बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी अल्लाह के फजल और करम से बिल्कुल ठीक हूँ। व्यूअर्स, आज मैं आपके साथ सिंपल शलवार की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूँगी और इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके से आपको इसका तरीका बताऊँगी। और इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन का बटन लाजमी क्लिक कीजिएगा ताकि मेरे आने वाली हर नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसका माप लेंगे और माप लेने का मैं आपको तरीका बता देती हूँ। हमने ऊपर नेफे से शुरू करना है इसका, और पांचे तक इसका माप लेना है। इसका 36 इसकी लंबाई आ रही है और इसकी चौड़ाई जो है वो हम यहाँ से देखेंगे, इस जगह से हम इसकी चौड़ाई देखेंगे। ये हमारी चौड़ाई है 20 इंच और इसकी म्यानी 15 इंच है और पांचा इसका तकरीबन 7.5 इंच। ठीक है, और अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। व्यूअर्स, मैंने इसकी लेंथ कटिंग कर ली है। 39 हमें चाहिए थी, हमने 39 रख के तो इसकी कटिंग कर ली है। और अब हम इसके सबसे पहले पांचा लेंगे। पांचा 7.5 था और हमने 7.5 ही रखना है, क्योंकि जब हम इसकी फोल्डिंग कर लेंगे तो वो थोड़ा सा ½ इंच बढ़ जाता है पांचा, और इसलिए हम 7.5 ही रखेंगे। अगर रखना भी है तो 8 ही रख लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं रखना। ठीक है, 7.5 रखेंगे। 7.5 रखने के बाद हम यहाँ से इसकी चौड़ाई देखेंगे और इसकी चौड़ाई 2 इंच हमें चाहिए और हम 2 इंच इसमें कपड़ा डाल लेंगे। ठीक है, और अब हम पांचे पे, जहाँ पे हमने पांचे का निशान लगाया वहाँ पे रख के, और जितना हमें कपड़ा चाहिए हम उतना यहाँ पे इस तरह करके लाइन लगा लेंगे। ठीक है, इस लाइन लगाने के बाद फिर हमारे लिए आसानी हो जाती है कपड़ा कटिंग करने में। ठीक है, और अब हम इस तरह करके निशान लगा लेंगे। ठीक है, और निशान लगाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटिंग करने के बाद ये जो कपड़ा हमने लेंथ में से निकाला था वही कपड़ा हम लेके हम इस जगह जोड़ लेंगे। ठीक है, इस तरह रख के जहाँ पे हमने ये निशान लगाया था वहाँ पे लगा के, और उसके बाद हम इसकी इस तरह कटिंग कर लेंगे। व्यूअर्स, अब मैं इसकी आपको स्टिचिंग करके दिखाती हूँ। और सबसे पहले हमने इसकी ये जो इसमें पीस डलने थे वो हमने अटैच करने हैं, और अटैच करने के बाद हम इसकी सिलाई दूसरी शुरू करेंगे। व्यूअर्स, अब ये हमने अटैच कर लिया है इसके साथ पीस ये जो लगने थे, और अब हम इसकी म्यानी की सबसे पहले सिलाई लगाएंगे।
व्यूज़ अब मैंने इसकी ये जो म्यानी थी वो जोड़ ली है, और जोड़ने के बाद अब हम इसके नेफे की सिलाई लगाएंगे। और अक्सर लेडीज़ की जो शलवार होती है हम उसके ऊपर नेफे की ये जो चिड़ी बनाते हैं वो हम नहीं बनाएंगे। हम सिर्फ हल्की सी फोल्डिंग करके यहाँ से बारीक सी, उसके बाद हम इसको सिलाई कर लेंगे, इसका नेफा फोल्ड कर लेंगे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब उसके बाद हम इस तरह करके ये थोड़ा सा हिस्सा छोड़ देंगे और यहाँ से सिलाई थोड़ी सी लगा के, और ये जो कपड़ा है इसके ऊपर नहीं लगाएंगे, नीचे लगा के यहाँ से हम ऊपर ले आएंगे सिलाई। ठीक है, ये देखिए नीचे उतार दिया हमने यहाँ से। अब हम इसके ऊपर लगाना शुरू कर देंगे। फिर मैंने नेफा बना लिया। अब ये देखें, ये इलास्टिक डालने के लिए हमारे पास थोड़ा सा हमने जगह छोड़ ली है, और यहाँ से हम आसानी से इलास्टिक डाल सकते हैं। और इंशाल्लाह मैं आपको इसकी जो चिड़ी बनाते हैं वो भी आपको बताऊंगी कैसे बनाते हैं। और अब इसका पांचा फोल्ड कर लेते हैं। पांचे में हमने कपड़ा लैदा नहीं लगाना, क्योंकि हमने इसके लिए छोड़ा हुआ है कपड़ा, और इसको हल्की बारीक बारीक सी फोल्डिंग करके सिंगल ही फोल्डिंग करनी है। ये फोल्डिंग करने के बाद हम इसके ऊपर फ्यूज़ पेपर लगा देंगे। ये फ्यूजिंग पेपर है, ये हम इसके ऊपर इसके पांचों में लगाएंगे। और ये जेंट्स है, एक बारीक होता है वो हम गले में इस्तेमाल करते हैं, और ये जेंट्स है, इससे शलवार के पांचों में बहुत ज़्यादा सफाई आती है। और मैं ये आपको दिखाती हूँ चिपकाने का तरीका भी। फिर हमने पांचा बिछा लिया, और अब ये हमारी उल्टी साइड है और ये हमारी सीधी साइड है, और इसको हम इस तरह रख के और इसके बराबर करके चिपकाते चले जाएंगे। इस तरह हमारे लिए आसानी हो जाती है। ये देखिए, अब हमने इसको अच्छी तरह चिपका लेना है। इस तरह बिल्कुल किनारे पे रख के हम इस पे सिलाई लगाएंगे, और आहिस्ता लगा लें, लेकिन सफाई से लगाएंगे। कोशिश करें कि सिलाई हमारी पांचे के कपड़े से नीचे ना उतरे। ये हमने सिलाई लगा ली है। अब हम सारे इसके ये जो फ्यूज़ है इसके ऊपर हम सिलाइयाँ हाफ पाउंड से सिलाइयाँ लगाते जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको लगा के फिर दिखाती हूँ। लगा लिया, और पांचों की सिलाई लगाने के बाद अब हम इसकी दूसरी सिलाई लगा लेते हैं, और फिर हमारी शलवार मुकम्मल हो जाएगी। व्यूज़ अब हम इसकी ये वाली सिलाई लगा के और शलवार मुकम्मल कर लेंगे। और इसकी ये सिलाई हमने इस तरह लगानी है,
हमने सबसे पहले इसका पांचा देखना है। पांचा हमने 7.5 रखना है और 7.5 पे हम इस तरह निशान लगाकर ये चीज़ हम इसकी बराबर करेंगे। और यहाँ पे हम ये एंटी स्टेप रखकर और इधर से ये जो निशान लगाया हुआ है हमने पांचे का, इस पर रख के हम इस तरह इसका निशान लगा देंगे। और इसी तरह हम दूसरी साइड पे लगाएंगे। व्यूज़ ये मैंने निशान लगा लिया। निशान लगाने के बाद हम इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे और जो ज़्यादा फालतू कपड़ा होगा वो हम काट के इसकी फिनिशिंग कर देंगे। व्यूज़ ये हमारी शलवार मुकम्मल हो चुकी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी और इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।